Good evening once again from Mumbai. मुंबई से मेरा नमस्कार प्रणाम आपको। सॉरी आज लेट हो गया थोड़ा, मैं उन्होंने लेट किया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु के आप लोग जुड़ना शुरू कीजिए मेरे साथ और कुछ सीखते हैं, जैसे हमेशा सीखते हैं। हर बुधवार को बाइबल स्टडी में सीखते हैं, आज भी सीखेंगे। अभी देखिए बारिश कितनी अच्छी चीज है। आई लव द रेन्स। विंडो के बाहर देखिए बारिश हो रही है, कितना अच्छा लगता है, मौसम सुहाना हो जाता है, बादल गरजते हैं, अच्छा लगता है, पकौड़े खाने का दिल करता है, चाय पीने का दिल करता है, समोसा खाने का दिल करता है, गर्मा गर्म चाय का प्याला पीने का दिल करता है। और यही बारिश कुछ साल पहले मुंबई में, कौन सा सन था वो, 2005 में कितनी खतरनाक हो गई थी वो बारिश। लोगों की जान सूख गई थी। इतने साल तो मॉनसून शुरू होता था, सब लोग डरते थे घरों से बाहर निकलने के। तो देखिए एक अच्छी चीज बुरी चीज में कैसे बदल जाती है। प्रभु चाहे अभी बारिश ना हो तो हमें खाना ना मिले। किसान फल जब फसल बोता है उसमें पानी पड़ता है तो फसल उगती है, लेकिन गलत टाइम पे पानी गिर जाए तो फसल खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो सारी फसल खराब हो जाती है। बाइबल बोलती है आई विल रेन ब्लेसिंग्स ऑन यू, कि मैं बारिश करूंगा तुम्हारे पे ब्लेसिंग्स करूंगा। इतनी अच्छी बात है। लेकिन नोहा के टाइम में क्या हुआ, ऐसी बारिश हुई कि कोई नहीं बचा, सिर्फ जो उस आर्क के अंदर आए, उस बोट के अंदर आए, वही लोग बचे। तो प्रभु के हाथ में दोनों चीज है, अच्छा बनाना, बुरा बनाना। ये बात आदमी की समझ में आनी चाहिए। वो किसी भी चीज को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो आपसे खुश है तो वो बारिश कर देगा ब्लेसिंग की, लेकिन अगर सिन है तो वो लाइटनिंग से और बारिश से दबा कर देगा सिटी को। All is in his hand. He is a sovereign God. देखिए आप बारिश के बिना गन्ना नहीं उगेगा, आलू नहीं उगेगा, कुछ नहीं उगेगा। कितना फार्मर जो है प्रे करता है कि टाइम पे बारिश हो। तो हर चीज जब हम प्रभु से मांगते हैं तो हमारे को सद्बुद्धि से मांगनी चाहिए कि उसकी इच्छा में हो, कि उसकी इच्छा हमारे लिए भली हो, और हम माफी मांग के उसके पास जाएं और उसकी मोहब्बत में रहें। समझ ना, उसकी मोहब्बत में रहें। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। चंदना बरसवाल जी, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? अमित वाघ जी, संजय वर्मा जी, पूजा शर्मा जी, ग्लोरिया मसीह जी, अमित वाघ जी, नायर जी, नितिन जी, सुनील जी, दीपा जी, सब लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। लाइटिंग अच्छी है यार। हाँ, even I also know. अच्छी लाइटिंग। Lighting very nice. ये 25 साल की कन्या कौन है? How flashing the same light every day? हाँ, ये पता नहीं कैसे। Sometimes it's very dark. ब्यूटीफुल लाइटिंग। Great. Nothing to do with that. It's तो- just like a night lamp. प्रभु जो चाहे कर सकता है, समझ ना? प्रभु जो चाहे कर सकता है। ये आदमी की बुद्धि में अच्छी तरह ये बात बैठनी चाहिए कि प्रभु, एक आदमी आया, बोल वचन था बहुत ज्यादा, प्रार्थना करा के क्या दूसरे दिन आया, कहता मैं घर के सब पंखे निकलवा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता गिर गया ऊपर से, आपने दुआ करी थी तो बच गया। पंखा हवा देने के लिए है पंखा, तो गिर गया। उसने दुआ करी थी पर उसको थोड़ा आना लगा भी, वो बता नहीं रहा था क्योंकि वो बड़ा विकेट आदमी था। तो अभी पंखा हमारे ऊपर है, अगर प्रभु की इच्छा वो ऐसी कि गिरे तो धड़ाम से गिर जाएगा ना, तो अच्छी चीज, हवा देने वाली चीज खराब हो जाएगी। गैस का सिलेंडर जो आग जलाता है
वो फट जाए तो घर खत्म हो गया, समझ रहे हैं? आंधी तूफान में बदल जाए, तूफान टाइफून में बदल जाए, साइक्लोन में घरों को उखाड़ के फेंक देता है। तो हम लोग जो है ना बड़े नाजुक प्राणी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। चाहे आप दारा सिंह हैं, चाहे आप ग्रेट खाली हैं, चाहे आप बिल्कुल ही खाली हैं, तो जितना भी आपका भारी भरकम शरीर हो, नेचर अगर प्रभु घुमा दे तो आप कुछ भी नहीं। ये बातें हमारे को सोचने पे, थोड़ा सा गंभीरता से सोचने पे मजबूर करनी चाहिए कि प्रभु की गुड बुक्स में रहना। हम कितनी कोशिश करते हैं, मस्का मारते हैं अपने प्रिंसिपल को या टीचर है, मास्टर को, अगर कोई दुआ करानी है, कोई काम कराना है, गर्लफ्रेंड को मस्का मारते हैं, वाइफ को और ज्यादा मारते हैं, खाना खाना है अगर। विजय पास्टर जी, आपका स्वागत है। आप पंजाब से, बड़ी खुशी हुई। साम राणा, सानी राणा जी, प्रेज द लॉर्ड। विनीता मैथ्यू, हाउ नाइस टू सी यू हियर, हालेलुया। नीलेश नंदा जी, प्रेज द लॉर्ड। मैक्स प्रिंस, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है मामला है प्रभु, ये बड़ा एक गंभीरता से सोचने वाला मामला है। अभी बारिशों में पेड़ गिर जाते, आप कितने ही अमीर हो, कितनी ही पावर हो आपके पास, क्या हुआ? मच्छी लेने गए, हमारे बाजू में थे, पेड़ गिर गए, मर गए। बताते हुए भी अजीब सा लगता है। तो शर्मा जी पेड़ के नीचे, तो प्रभु ही बचाता है, क्योंकि प्रभु को पता है वो पेड़ कब गिरेगा और शर्मा जी कब निकलेंगे, मैं कब निकलूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मुझे शौक है मोटरसाइकिल चलाने का, गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। तो प्रभु की कृपा हमें चाहिए। प्रभु की कृपा हमें कैसे मिलती है? उसे मोहब्बत करने से। जितनी ज्यादा हम प्रभु को मोहब्बत करेंगे और उससे होली स्पिरिट को बोलेंगे हमें सिखाए कि मोहब्बत कैसे करी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम मैं बोलता हूं, प्रभु टीच मी टू लव यू, टीच मी टू लव यू, मुझे सिखाइए मैं आपको मोहब्बत कैसे करूं। जितनी मोहब्बत प्रभु के साथ बढ़ती है उतनी प्रोटेक्शन आती है। उतनी प्रोटेक्शन आती है, उतनी ब्लेसिंग आती नहीं, उतनी कनेक्शन आती है, उतनी सीख आती है। क्योंकि जिसे प्रभु मोहब्बत करता है उसे प्रभु करेक्ट करता है। उसको मोहब्बत करता है। तुम्हारी गिलटी तकरीबन 90% चली गई। मेरे दिल से निकली थी दुआ, तो मेरे को मालूम है कितनी तकलीफ होती है। आदमी का दिमाग समझ नहीं आता क्या करे। देखिए आप, टू क्रॉनिकल 7:30 पढ़िए। कारण 7:30 क्या इधर भी घुमा वही सरदार। दो इतिहास की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। टिड्डियां इतनी होती हैं, पूरी सिटी को 20 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकती। 20 मिनट्स लोकस्ट टिड्डियां। ना कोई बेर बचेगा, ना अमरूद बचेगा, ना वीट बचेगा, ना चावल बचेगा। सब इफ गॉड जस्ट सेज गो डिस्ट्रॉय। तो हमारे को कितनी प्रोटेक्शन प्रभु की तरफ से दी।
इतनी प्रोटेक्शन। उसका हमें अंदाजा होना चाहिए और हमें बोलना चाहिए, प्रभु तू ही बचाता है, तू ही राजा है, तू ही रंग को राजा बनाता है, तेरे में हाथ में सब कुछ है, तेरे हाथ में ही बड़ा बनाने की ताकत है और किसी के हाथ में नहीं। आदमी के शिकंजे से निकलिए, उसके शिकंजे में आइए, उसका शिकंजा बहुत अच्छा है। He can send locust and Acts 14:17 पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हमारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। वही रेन, उससे आनंद आया, भोजन आया, वही रेन नोहा के टाइम की, वही रेन बाढ़ लाई, वही रेन ब्लेसिंग लाई। इसको अगर मैं छोटे एग्जाम्पल में बोलूं, छुरी से आप वेजिटेबल काटते हैं और अच्छी सब्जी बनाते हैं, वही किसी के पेट में घुसा दे तो क्या हूं? It's a devil. On a much smaller level for man. For God, He can command the ocean to overflow, for a star to fall, for the moon to fall, whatever He wants. Say, God is sovereign. God is sovereign. Psalm 135:6 पढ़िए। भजन संगीता उसका 135 अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। Whatever He wants to do in the sea, whatever He wants to do in the land, whatever He wants to do in the sky, He can do. अभी क्यों पंगा लेगा कोई से? लेते ना लोग। He can do anything in any medium, in vacuum, in the water, in the sea. This light is needed, in space, above the sky, moon, stars. Everything is under His command. He is the general of the whole universe. पूरे यूनिवर्स का प्रभु जो है जनरल है। तो अगर वो हमारी साइड पे है तो हमारा बड़ा फायदा है। ये मुझे मन्नू कुछ बता रहा था पुराना मिरेकल। प्रभु का खास आदमी हूं मैं, सिर्फ बीवी नहीं मानती। बड़े मिरेकल्स किए प्रभु। तो when you love God and God loves you, that relationship becomes special. Like Ahan and his mom, they love each other. Their bond is very special. Me, younger, Abhisha, special, your child. Strengthen your love for God is today's message. He loves you. He gave His Son for you. Strengthen your love for Him. नोट इट डाउन, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। अपनी मोहब्बत, चलिए आपने अपनी प्रेयर लाइफ बढ़ाई है, आपने अपनी फास्टिंग बढ़ाई है, आपने टंग्स में बोलना बढ़ाया है, आपने मैं आज बोलता हूं आपको, मेरी लाइटिंग बस नोट करो, मैं बोलता हूं आप जरूरी नहीं है कि बात करें हमेशा प्रभु से, उसकी उपस्थिति में बैठे, उसका आनंद ले आप, उसका आनंद ले आप। वो आनंद सब आनंदों से अलग है, ऊंचा है और प्रभु को प्यारा है।
to be in His presence, to seek Him, to seek His voice, to seek His face, to seek His sovereignty, to seek उसकी मोहब्बत को सीख करना, उसकी एक नजर को सीख करना, उसके एक इशारे को सीख करना, उसकी एक बात को करना, उसके चरणों में बैठना। प्रभु के चरणों में बैठने जैसी चीज कोई नहीं। वहां पे आपको मिलता है the precious guidance of God, the precious guidance of God. Isaiah 46:10. यशाया की पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। कोई रोक नहीं सकता, उसकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। उसको एंड से बिगनिंग मालूम है, हमारे को नहीं मालूम। मुझे आज नहीं पता था कितनी ट्रैफिक होगी। एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन डन, जो नहीं हुआ वो भी उसे पता। Saying my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. प्रभु में बुराई तो कोई है नहीं, तो जो भी वो अपने प्लेजर के लिए करता है वो शुभ होता है, वो अच्छा होता है, वो भला होता है। आदमी का ऐसा नहीं। आदमी को विकेडनेस, सेल्फिशनेस, हेट्रेड है, जेलसीज है, वो प्रभु में नहीं है। तो प्रभु से सीख के हमें उसके जैसा बनना है, to be like him, to look at his beauty, to behold his glory, to see his kindness, compassion, and to receive from him. There are many things impossible for us. 3 Idiots में बोलता है वो, I love that film. आमिर खान is a very positive man. वो बोलता है everything is possible, everything is possible, everything is possible. उसका दोस्त उसके हाथ से टूथपेस्ट लेता है, उसको स्क्वीज कर देता है, बोलता है डाल इसको वापस। Love that scene. Impossible, impossible. तो इम्पॉसिबल सिचुएशन में हमें कौन चाहिए? प्रभु चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। मैथ्यू 19:28। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो रही हो। मैथ्यू 19:26। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। भावना जी, लाइट इज वेरी गुड, यस आई एग्री। सिमरन कौर, सतवंत सिंह जी, यस गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर हमारे को इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबल कर सकता है। तो जब व्हेन यू फेस ए सिचुएशन, जब आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं अपने चर्च में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो आपके बस की नहीं है, जो आप उसमें ज्यादा मेडल करेंगे वो खराब हो जाएगी और खराब होगी वो 100%। उसमें प्रभु का हाथ लाइए। जाना है, आ जाओ। So, the magnificence of God, bring it into your lives. Bring the magnificence of God into your daily lives. Bring the
beauty of the Lord into your daily life. उसकी खूबसूरती, उसकी ब्रिलियंस, उसकी मैग्निफिसेंस अपनी डेली लाइफ में लाइए, एंड यू विल सी योर लाइफ चेंज. आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है. Amen. You can share my message. You can like it. When you involve God, जब आप प्रभु को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसकी ब्रिलियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसकी गाइडेंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये होता है. Ephesians 3:20. इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है. True, it is happening with me, Satwan Singh. Practically I observed. Wonderful Satwan Singh ji. Glory to God. जब आप समझ जाते हैं अपनी लिमिटेशन और प्रभु की अनलिमिटेडनेस को समझ जाते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है. और उस पार्टनरशिप में जितना आपने सोचा नहीं है, जितना आपने मांगा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रभु आपको देता है. कई औरतें यहां सोच सकती हैं कि अभी हम 25 साल 30 साल की दिखे, सुबह उठे तो उसमें 16 बरस की, 17 बरस की. एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैं क्या बोल रहा हूं, see your limitedness and increase it by bringing in God's unlimited qualities in every area of your life. Every area of life. Isaiah 43:13 says, even from eternity I am He. God is talking about Himself. And there is none who can deliver out of my hand. I act and who can reverse it. अगर प्रभु आपके अगेंस्ट हो गए तो आप खत्म. Thank God for Jesus. Made it much easier for us. Our mistakes, our sins, He forgives in Jesus' name. नहीं तो अपना तो काम हो गया. Mankind was finished. Mankind was finished. But because of the Lord Jesus Christ, the sacrifice जो उन्होंने क्रूस पे किया, उसकी वजह से हमारे को नई जिंदगी मिल गई, नई सांस मिल गई, नया जीवन मिल गया. इस जीवन को संभाल के रखिए, ये नए जीवन को बढ़ाइए, पुराने वाले को कम कीजिए. जो नया जीवन हमें मिला है पवित्र आत्मा द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा, उसको एक्सपैंड कीजिए, और पुराना वाला जो है उसको घटाइए. तो आपकी जिंदगी जो है अच्छी से अच्छी जगह जाएगी, अवश्य जाएगी. यस, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आगे ही गए, पीछे कोई नहीं गए. तो दुनिया में तो पीछे जा रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है. थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़े हैं लोग. कुछ लोग बहुत तेजी से बढ़े हैं, कुछ आहिस्ता बढ़ रहे हैं, कुछ बीच में रुक गए थे, थोड़ा बैकस्लाइड हुए, फिर आ गए. लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता, प्रभु की मोहब्बत नहीं छोड़ती. ये कमाल की बात है. Isaiah 45:9 and 10. यशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत. हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है. क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है. So don't mess with him. You can't.
And on this note, there's some nice palak paneer, I guess. The last scripture is this, 1 Chronicles 16:31. एक इतिहास की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। Let the heavens be glad and the earth rejoice, and let them say among the nations, the Lord reigns. तो मेरी प्रार्थना आज आपके लिए और जो लोग मुझे देख रहे हैं ये है, क्या है मेरी प्रार्थना? मेरी प्रार्थना है कि हम उसकी ताकत और उसके जलाल को समझें रोज बरोज थोड़ा ज्यादा, और उस जलाल को, उस ताकत के सामने हम झुके। प्रभु, हर दिन आदमी का ऐसा है कि हमें उसकी जरूरत है। कोई दिन हमारी जिंदगी का ऐसा नहीं होगा जब हमें प्रभु की जरूरत नहीं। ये समझ के हम प्रभु को जो देख रहे हैं, लोग जो यहाँ बैठे हैं, जहां पे भी उसकी जरूरत हो वो आएगा। वो बोलता है आई एम एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, एवर प्रेजेंट हेल्प। लेकिन पुकारना हमें पड़ता है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे प्रभु, सोवरेनिटी ऑफ गॉड समझेंगे प्रभु, उसको रोज बरोज की जिंदगी में प्रभु को इन्वॉल्व करेंगे प्रभु, और वो देखेंगे कि उनकी जीवन का स्तर कहां से कहां चला गया, यीशु मसीह के नाम से। God bless you. God loves you. I love you too. Bye bye.